अपनी हद में रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने इस कोड को पहले बुक किया था, तुम लोगों ने इसे इस्तेमाल किया और अब मारपीट कर रहे हो। पहले हाथ तुमने उठाया था। बिल्कुल सही, जो पहले आता है वही खेलता है। पहले देखने से ये तुम्हारा कैसे हो? मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे चाचा स्कूल बोर्ड में है। ये पूरा स्कूल एक तरह से मेरा ही है। इस कोड को तो छोड़ो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि समझदारी दिखाओ, अच्छे बच्चों की तरह माफी मांगो और फिर इस कोड से बाहर निकल जाओ, वरना मेरे सिर्फ एक कहने पर मैं तुम्हें स्कूल से निकलवा सकता हूँ। शुरुआत तुमसे करते हैं। इधर आओ, मुझसे माफी मांगो। स्कूल के अंदर लड़ाई झगड़े करते हो? क्या तुम में से कोई भी स्कूल में रहना नहीं चाहता? तुम लोगों ने इस जगह को क्या समझ रखा है? प्रिंसिपल सर, हमने ये कोड बुक किया था, लेकिन ये उस पर कब्जा करके हमसे लड़ने लगे। तुम लोग खुद यहाँ कोड छीनने आए थे और हाथ भी तुमने पहले उठाया था। बोर्ड मेंबर मिस्टर डेविस का भतीजा है, इससे पंगा लेना ठीक नहीं होगा। ठीक है, मतलब कोई कुछ नहीं बताएगा। अपने पेरेंट्स को बुला लाओ। अरे नहीं, मेरे बेटे का चेहरा तो देखो। प्रिंसिपल लुइस, आपको मुझे अभी के अभी बताना होगा कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे बेटे पर हाथ उठाया। माँ, इन्होंने ही मुझे मारा है। तुम लोग अभी के अभी मेरे बेटे से माफी मांगो। फ्रैंक ने पहले शुरुआत की थी, उसे हमसे माफी मांगनी चाहिए। तुम्हारे पेरेंट्स ने यही सिखाया है और तुम मेरे बेटे से माफी मांगने को कह रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें स्कूल से निकलवा सकती हूँ। वाह, ये किसके पेरेंट्स हैं? इतनी शानदार गाड़ी में आए हैं। मैंने सोचा नहीं था कि हमारे स्कूल में कोई इतना अमीर भी पढ़ता होगा। बोर्ड मेंबर्स की गाड़ियाँ भी ऐसी नहीं हैं। दादी जी, मैं अकेले भी आ सकता हूँ, आप फालतू में फिक्र मत करिए, सब ठीक होगा। अगर लियम को कुछ हुआ है तो बेशक मुझे खुद आकर ही देखना होगा। ओह, वैसे ये स्कूल ग्रे परिवार का है। थॉमस ग्रे को बुलाओ। ठीक है, मैं अभी मिस्टर थॉमस को फोन करता हूँ। गलती साफ तौर पर फ्रैंक की थी। तुम मेरे आगे जुबान लड़ा रहे हो। रुको, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। आपको तमीज से बात करनी सीखनी चाहिए। वाह, दादी जी तो बहुत तेज हैं। तुम होती कौन हो मुझ पर हाथ उठाने वाली? मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? सब लोग थोड़ा शांत हो जाओ। बच्चों, गुस्से में झगड़ा होना ये बहुत आम बात है। गलती मानो और आगे बढ़ो। तुम लियाम के बड़े भाई हो ना, अब जल्दी से तुम इनसे माफी मांग लो। फ्रैंक के अंकल स्कूल बोर्ड के एक अहम मेंबर हैं। पंगा मत लो, बात बढ़ी तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। मेरी बात को समझो। पर शुरुआत फ्रैंक ने की थी। क्या आपके स्कूल में यही सिखाया जाता है? बोर्ड मेंबर्स के दम पर जो मन में आएगा ये वही करेगा? बिल्कुल, मेरा भतीजा जो भी चाहे वो कर सकता है। समझ गए ना? प्रिंसिपल लुइस, इन्हें तुरंत रस्टिकेट कीजिए। डायरेक्टर ग्रे आज दोपहर में यहाँ पहुँच जाएंगे। उनके सामने कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। एक बोर्ड मेंबर सच में सोचता है कि ये स्कूल उसके बाप की जागीर है, किसी को भी ऐसे ही निकलवा रहा है। क्या स्कूल की रूल बुक बस दिखाने के लिए? तुमसे किसने राय मांगी? हाँ, बच्चे स्कूल में लड़ रहे हैं और पेरेंट्स भी नहीं आए। भाई बहन को भेज दिया मामला संभालने के लिए। कितने बदतमीज लोग हैं। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं इसकी बहन नहीं हूँ, इसकी दादी हूँ। इस औरत का चेहरा तो मुझसे भी ज्यादा जवान लगता है। इसका इतना बड़ा पोता कैसे हो सकता है? प्रिंसिपल लुइस, इन पागलों को मेरे स्कूल से बाहर निकालो। जल्दी अपनी दादी को यहाँ से लेकर जाओ। ये मिस्टर डेविस हैं, 4 बड़े परिवारों में से एक, डेविस परिवार के मुखिया। अगर तुमने उनके सामने तमाशा किया तो हाई चैंग में तुम्हारे परिवार को तबाह होने से कोई नहीं बचा पाएगा। दादी, मैंने जल्दबाजी में कदम उठाया और आप भी इसमें फंस गई। शायद मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। माफी तो उन्हें मांगनी चाहिए। अगर स्कूल ने आज मुझे इस बात का सही जवाब नहीं दिया तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बेशरम कहेंगे, मैंने तुम्हें अपने बेटे के सामने घुटने टेकने को नहीं कहा, फिर भी आकर दिखा रहे हो। आप सब शांत हो जाइए। अगर लियाम फ्रैंक से माफी मांग लेता है तो मैं वादा करता हूँ कि इस सेमेस्टर की स्कॉलरशिप लियाम को ही मिलेगी। क्या ख्याल है? अरे ये क्या बात हुई? मुझे मंजूर नहीं। ये क्या हो रहा है? चेयरमैन थॉमस, आप यहाँ? कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों का आपस का झगड़ा है। बात बढ़ी तो
उनकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। बस कीजिए, सफाई मत दीजिए। आप बस बात को दबा रहे हैं। बच्चों के मामले में स्कूल को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। अगर आप सही और गलत का फर्क नहीं समझते तो मैं कहूँगा कि आपको प्रिंसिपल पोस्ट से रिजाइन कर देना चाहिए। मिस्टर थॉमस, इस मामले को मैं देख लूंगा। बच्चे तो बस मस्ती कर रहे थे, आप चिंता मत कीजिए। सुजन जी, मैं अपने स्टाफ को नहीं संभाल पाया, जिससे आपको और लियम को तकलीफ हुई। ये मामला मैं आप पर छोड़ती हूँ और ये जो दोनों बच्चे हैं, उम्मीद है इनका भी ध्यान रखा जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। चलिए। अंकल, आप तो इन्हें निकालने वाले थे ना? मुंह बंद रखो। क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम गलत थे? नहीं, मुझे नहीं लगता मैं गलत था। मुझे बस अंदाजा नहीं था कि उनकी इतनी पहचान होगी। मेरी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। आज सच में तुम्हारी गलती थी। गलती ये कि अपने परिवार को कम समझा। जब तक यहाँ दादी है, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। हम डेविस परिवार को कमेटी में मिला सकते हैं, समझ गए? दादी, मेरी क्या गलती है? आज सच में तुम्हारी गलती थी। गलती ये कि अपने परिवार को कम समझा। जब तक यहाँ दादी है, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। हम डेविस परिवार को मिट्टी में मिला सकते हैं, समझ गए? समझ गया। आप बहुत अच्छी हैं दादी। हाँ, आज क्लास में बहुत मजा आया। अरे देखो, वो अपने स्कूल का लियम है ना? वो महंगी कार उसकी है क्या? हाँ, मुझे नहीं पता था उसका परिवार इतना अमीर है। घर पर फुटबॉल खेलना कितना मजेदार है। पर दादी को आए थोड़ा ही टाइम हुआ है और उन्होंने हमें 2 बार शिफ्ट करा दिया, वो भी इतने बड़े घरों में। और वो स्मिथ और ग्रे परिवार जैसे बड़े लोगों को जानती है। क्या बड़े भाई की बात सच है? दादी में कुछ तो बात है। थॉमस सच में अच्छी जगह चुनना जानता है। इस घर की ऊर्जा बाकी जगहों से ज्यादा मजबूत है। यहाँ अच्छी ट्रेनिंग होगी। नहीं, लियम ने कैसे देख लिया? अगर मैं उससे कहूँ कि मैं साधना कर रही हूँ, तो वो मुझ पर यकीन नहीं करेगा। दादी, आप अमर साधक हो ना? नहीं तो ऐसी तो कोई चीज नहीं होती। पर दादी, मैंने अभी देखा, मुझे भी सिखाओ प्लीज। मुझे भी अपने साथ आध्यात्मिक साधना पर ले चलिए।